जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। हमने जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आए थे। तो फ्रेंड, अभी तक हमने क्या करा था, 19 अगस्त 2017 में जो सुबह वाली शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट जो थी, हमने उसके क्वेश्चंस को डीप में एक्सप्लेन किए हैं। अभी आज जो हमारा जो सिलेबस है, आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, ये हमारा जो सेकंड शिफ्ट है, 3 बजे वाली जो शिफ्ट है, उसको लेकर हम इसमें सॉल्व करेंगे, डिटेल्स में समझानेंगे अपडेट के साथ कि पहले कौन क्या था और अब वो कौन उस जगह पे है। फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज वाला पोर्शन। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें श्रृंखला दी हुई है, उसमें अगले पद को ज्ञात करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले ABZ लिखा है, फिर बी को 2 बार कर दिया, YZ लिखा है, यानी कि Z से एक कदम आगे आए, तो यहाँ पे Y ले लिया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ गया, ABB, यानी इसको 3 बार ले लिया और XYZ आ गया, यानी हम इसको 2 बार आगे कदम बढ़ लिया। अब हम इसी को अगर आगे करेंगे तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड, हम इसको क्या करेंगे, A लिखेंगे और B को हम 4 बार लिख देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 है ना। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, XYZ है। जब ये 2 कदम बढ़ाए तो अब ये कितने 3 कदम बढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा, WXYZ आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड, WXYZ, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। देखिए फ्रेंड, हमारा ऑप्शन जो फोर्थ है वो बता रहा है कि A 4 बार B और WXYZ, यानी कि आगे से A के बाद B और B के बाद BBB आते जा रहा है और पीछे से Z के बाद एक एक कदम आगे बढ़ते हुए Y, फिर X और फिर W आएगा। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कोडिंग दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि हमारे पास वायरस है, वायरस को इनने क्या कर दिया, वायरस को इनने WJSVT बताया। फ्रेंड, हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करा था क्वेश्चन पेपर, उसमें हमने 2 प्रकार की देखे थे कोडिंग। पहला देखा था हमने कि इसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल क्या आता है, यानी कि जैसे कि A के बाद B आता है, C के बाद D आता है, उस प्रकार का एक था। और एक क्या था, एक छोड़कर वो चेंज कर रहे थे, एक छोड़कर वो उसको क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो फ्रेंड, ये जो हमने फर्स्ट वाला जो बताया है उसके प्रकार से है। जैसे देखो, V के बाद आपका नेक्स्ट W आता है, I के बाद आपका नेक्स्ट J आता है, R के बाद S आता है, U के बाद V आता है, S के बाद आपका क्या आता है, T आता है। यानी कि सीधे सीधे जो नेक्स्ट स्टेप होती है अल्फ़ाबेटिकल में, जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो इनने लिखा है। अब उसी प्रकार अगर हम बैक्टीरिया को करें, अगर हम बैक्टीरिया को सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो B के बाद आता है C, A के बाद आता है B, C के बाद आता है D, T के बाद आता है U, आपका E के बाद आपका F आता है, R के बाद S, I के बाद J और A के बाद आपका B आता है। अब देखिए, ये अगर किसी ऑप्शन में है तो इसका मतलब हमारा जो रास्ता है हम बिल्कुल सही जगह पे चल रहे हैं। तो ये है फोर्थ वाला, देखिए CBDUFSJB, यानी कि हमारा फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सही है ना फ्रेंड। हमने क्या करा, सीधे नेक्स्ट स्टेप पे आना है हमको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बैग दिया हुआ है, एक हमारे पास थैला है, उसमें 5 बॉल काली हैं और 6 बॉल हमारे पास सफ़ेद हैं। ठीक है, यानी 5 काली और 5 सफ़ेद। तो हमारे पास देखिए फ्रेंड, 5 तो काली हो गई और 6 हमारे पास सफ़ेद हो गई। टोटल कितनी गेंद हो रही है हमारे पास, 11 हो रही हैं फ्रेंड। ठीक है, 11 हमारे पास टोटल हो रही हैं। अब फिर उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास हमें बताना क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें। फ्रेंड, याद रखना, गेंदें बोला है, यानी कि दोनों गेंद हमारे पास, 2 गेंदें निकालना है। ठीक है, 2 गेंदें याच्छादित रूप से निकालना है हमको। और उसमें बोला है कि सफ़ेद होनी चाहिए, यानी कि दोनों गेंदें कैसी होनी चाहिए, दोनों गेंदें हमारे पास सफ़ेद होनी चाहिए। तो हम किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, सफ़ेद गेंद की निकाल रहे हैं। अब हमारे पास टोटल तो 11 हो गया, सफ़ेद गेंद कितनी है, 6 है, 6 लिखी हमने। अब हमारे पास 6 से 1 हम कम करेंगे, है ना, 1 हमने कम करा तो 5 आया, और 10 से 1 कम करेंगे तो 11 से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। जब हम इसको काटेंगे, जब हम इसका भाग देंगे तो हमारे पास 3/11 आ गया फ्रेंड। क्या आ गया हमारे पास, 3/11, यही हमारा उत्तर है ना। यानी हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक थैले में 2 प्रकार की गेंद दी गई, एक काली और एक सफ़ेद। काली हमें 5 दी गई, सफ़ेद हमें 6 दी गई। तो इसकी टोटल हमें प्रायिकता 2 गेंदे की बताना है, यानी कि दोनों गेंदें हमारी सफ़ेद होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं, BW B1 है ना, ऐसे करके B1 W1,
फिर B1 W2 ऐसे करके हमें बहुत लंबा करना पड़ता है, इसलिए सीधे सीधे प्रायिकता निकालने का अच्छा फॉर्मूला है कि दोनों का टोटल यानी अपने 11 लिया और हमारे पास सफ़ेद गेंद की निकालना है तो हमने सफ़ेद का 6 लिया और फिर हमको इसकी एक कम करेंगे और हम 11 से एक कम करेंगे 10। जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3/11 आ गया और यही हमारा क्या है उत्तर है, 3/11 हमारा उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। 950, 965, 975, 971। तो क्या है फ्रेंड, 1950 में हमारा क्या हुआ, पाकिस्तान से युद्ध नहीं हुआ। फिर है हमारा कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, यानी कि स्टेट्स आर देयर इन द इंडियन यूनियन। 28, 29, 27, 30। तो फ्रेंड कितने 29 थे, ये हम 2017 का कर रहे हैं। अभी फिलहाल में कितने हैं, 28 हैं फ्रेंड। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी जो हमने फर्स्ट शिफ्ट का देखा था उसमें क्या क्वेश्चन आया था, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। अब यहाँ पे हमसे कितने क्या पूछ लिया, राज्य पूछ लिया, यानी कि इंडियन यूनियन पूछ लिया, स्टेट पूछ लिया ना। तो कितने हैं फ्रेंड, पहले तो 29 थे, अभी 28 हो गए, क्योंकि हम जानते हैं जम्मू और कश्मीर को 2 भाग में करके क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, तो अब कितने हो गए, 9 हो गए ना। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप इसको याद रखना कि हमारे स्टेट पहले से कितने हो गए। और अभी तक हमारे दोनों की कैपिटल डिसाइड नहीं हुई है, राजधानी दोनों की डिसाइड नहीं की गई है। ठीक है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया। राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1959 के अकॉर्डिंग, राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1963 के अकॉर्डिंग, राज्य पुनः आरेखण अधिनियम 1957 के अकॉर्डिंग, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड क्या है हमारा इसका आंसर, क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग। क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग ही भाषाई आधार पर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है 2016 से 17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती। फ्रेंड विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, मुंबई ने, तमिलनाडु ने, बंगाल ने, बड़ौदा ने। तो किसने, तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड, ये क्रिकेट के क्षेत्र में होता है, हमें ये जो ट्रॉफी मिलती है ये क्रिकेट के क्षेत्र में मिलती है। और 2019-20 में किसको मिली है फ्रेंड, हमारे कर्नाटक को मिली है। ठीक है, 2016-17 में मिली थी तमिलनाडु को, 2019 और 20 को मिली है कर्नाटक को। ठीक है, 2019-20 में किसको मिली है, कर्नाटक को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले जी ने किया था। सत्यशोधक समाज का, बहुजन समाज का, जस्टिस पार्टी का, या प्रार्थना समाज का। तो किसका, सत्यशोधक समाज का किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है। सहस्रा टी, सागा 2020, परम युवा, या परम 8000। तो किसको फ्रेंड, परम 8000 को किया गया है। परम 8000 हमारे भारत का क्या है, सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी, या सीधी। तो क्या है फ्रेंड, मंदसौर जो है हमारा, मंदसौर को अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। फ्रेंड याद रखना, अंतिम यूरोपीय देश गोवा पर शासन करने वाला, नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस। तो क्या है फ्रेंड, पुर्तगाल। पुर्तगाल इसका सही उत्तर है। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था, कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। तो क्या फ्रेंड, इलाहाबाद जो है उसका पहले क्या नाम था, प्रयाग। बाण सागर बांध नाम इसके ऊपर से रखा गया, किसके ऊपर से रखा है, भानु सागर के, सागर सम्राट बाण भट्ट, या वाणा राय। तो क्या फ्रेंड, बाण भट्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहले मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के कौन थे, न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति PV दीक्षित, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला, या फिर न्यायमूर्ति GP भुट्ट। तो कौन थे फ्रेंड, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। और फ्रेंड अभी कौन है, अभी है हमारे संजय यादव जी हैं। अभी हमारे न्यायाधीश कौन है, संजय यादव जी। और इसके पहले कौन थे, अजय कुमार मित्तल जी। याद रखना, इसके पहले मतलब कि अगर पूर्व का पूछा जाए, जैसे
तो अजय कुमार मित्तल जी हैं, और उसके बाद कौन थे, संजय। याद रखना फ्रेंड, याद आराम से नाम हो जाएंगे, संजय और अजय, है ना। अभी कौन है, अभी है हमारे संजय यादव जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, आर के सनमुखम चेट्टी जी, या आर वेंकटरमन जी। तो कौन फ्रेंड, मनमोहन सिंह जी हमारे उस समय वित्त मंत्री थे, किस समय, जब आर्थिक सुधारों की बात हुई थी हमारे राजनीति में। राजत रंगिणी के लेखक कौन थे, सूरदास, शूद्रक, कल्हण, कल्प। तो कौन थे फ्रेंड, कल्हण। फ्रेंड हमारा जो भारतीय इतिहास के स्रोत है, हमने उसमें जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट कथन हैं, उनके बारे में हमने लेखक की एक लिस्ट बनाई है, तो आप वो ज़रूर देखना, क्योंकि पूछे जाते हैं कि किसका कौन था, है ना। जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखी, अर्थशास्त्र हमारे चाणक्य ने लिखी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजत रंगिणी किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है। तो इस प्रकार के उसमें हमने पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, आप उनको जरूर देख लेना। लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मैं बताना है, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का। तो कितना फ्रेंड्स, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो कौन सी फ्रेंड, हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू कब किया गया था, 1942 में, 1914 में, 1928 में, 1930 में। तो कब किया गया था फ्रेंड, 1930 में। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु थे। फ्रेंड देखिए, हमने अभी उनके 400वें जो उनका जन्मदिन हुआ है उसको हमने सेलिब्रेट किया है। किसने, मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर्व को मनाया है और उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकाली हैं। तो हमने इनके जो 9वें गुरु हैं, सिखों के जो 9वें गुरु हैं, इनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी है। आप उस लेक्चर को देखना, हमने बताया है कि वो कौन थे और उन्होंने अपनी जीवन में ऐसे क्या कदम उठाए जिसके कारण वो सिखों के 9वें गुरु हैं। तो फ्रेंड हम ऑप्शन देख लेते हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, या गुरु तेग बहादुर। तो फ्रेंड गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। और फ्रेंड आप उस लेक्चर को जरूर देखना, हमारा चर्चा का वैसे जो हमारा सेशन है, लेक्चर है, उसमें हमने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में डिटेल से चर्चा की है। और फ्रेंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनका ये है कि इनके समकालीन औरंगजेब राजा था। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।